आज मैं तुम्हें एक इजी तरीका बताऊंगी टू गेट सम पैसिव इनकम ऑनलाइन. Today I will tell you how you can sell templates and you can earn money through Canva. You can also call it a easy peasy way of creating digital products and then selling them online. So let's get started. But video शुरू करने से पहले do not forget to subscribe to my channel. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि इसमें तुम्हें करना क्या होगा. तुम्हें सिर्फ एक काम करना है. तुम्हें कैनवा यूज़ करके जो इसकी प्री मेड एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स हैं उसको यूज़ करके अपनी खुद की एक नई टेम्पलेट क्रिएट करनी है और फिर उसको जाके Etsy, फाइवर या किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे सेल कर देना है. क्योंकि जो तुम ये टेम्पलेट्स बनाओगे दे विल बी योर डिजिटल प्रोडक्ट्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स को तुम सेल कर सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे. अब मैं इसको इजी पीजी क्यों बोल रही हूँ, इसका सबसे पहला रीज़न ये है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कैनवा में जो बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं उनको यूज़ करना है, उनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना है, थोड़ा बहुत कलर चेंजिंग करनी है, कोई भी हाई लेवल ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं करनी है और उनको ही यूज़ करके सेल करना है. उसके अलावा इसका सबसे दूसरा बड़ा बेनिफिट ये है कि जो टेम्पलेट्स हैं ये हमेशा काम आती हैं. आज से नहीं, लोग सालों से टेम्पलेट्स यूज़ करते आ रहे हैं. चाहे वो इंस्टाग्राम की हो, चाहे यूट्यूब की हो, चाहे लिंक्डइन की हो, चाहे प्रेजेंटेशंस हो, टेम्पलेट्स लोगों को चाहिए ही चाहिए होती हैं. ये आज से कई साल पहले भी बिकती थी और अभी भी बिकती हैं और आने वाले समय में इनकी जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ जाएगी. तो मेकिंग टेम्पलेट्स एंड सेलिंग देम ऑनलाइन कैन बी अ ईजी वे आउट टू अर्न सम पैसिव इनकम. अब ये हो गई हमारी बात इन सब चीज़ों की कि तुम्हें क्या करना है. अब हम चलते हैं एक स्टेप बाय स्टेप गाइड की तरफ और समझते हैं कि तुम्हें ये काम कैसे करना है. सबसे पहले आता है हमारा स्टेप 1. इन द स्टेप 1 यू हैव टू चूज़ योर टेम्पलेट आइडिया. यानी कि तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि तुम कौन सा डिजिटल प्रोडक्ट बना रहे हो, किस किस चीज़ों की टेम्पलेट बनाने वाले हो. इसके लिए तुम्हें क्या करना है, यू जस्ट हैव टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन कैनवा. कैनवा पे जाना है, उसके बाद देखना है कि कैनवा पे ऑलरेडी अभी कौन कौन सी टेम्पलेट्स बनी हुई हैं. अगर तुम देखो तो तुम्हें कैनवा पे प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स, पोस्टर टेम्पलेट्स, कार्ड्स, इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरीज, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब, थोड़ी बहुत एडिटिंग, इंट्रोज, आउट्रोज, ऐसी काफ़ी सारी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी. एंड आई वुड सजेस्ट यू कि शुरुआत में तुम इनमें से कोई भी 3 टेम्पलेट्स को चूज़ करो. चाहे तुम यूट्यूब चूज़ करो, इंस्टाग्राम चूज़ करो, फेसबुक चूज़ करो. आई वुड सजेस्ट यू कि तुम उन 3 टेम्पलेट्स को यूज़ करो जिस हैंडल की तुम्हें बहुत ज़्यादा आइडिया हो और तुम्हें पता हो कि तुम इसके रिलेटेड टेम्पलेट्स बना सकते हो. सपोज़ अगर मैं बात करूँ कि तुम प्रेजेंटेशंस की टेम्पलेट्स बनाते हो, तो हो सकता है कि तुमने अभी तक कोई प्रेजेंटेशंस बनाई ना हो, तो तुम्हें आइडिया नहीं होगा कि प्रेजेंटेशंस कैसे बनाते हैं. बट अगर तुम इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो यू कैन ईजिली मेक आउट इंस्टाग्राम टेम्पलेट्स, क्योंकि तुम्हें इंस्टाग्राम के बारे में पता है. इसी तरीके से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 3 टेम्पलेट्स को चूज़ करना है स्टेप 1 में. इसके बाद आता है हमारा स्टेप 2. स्टेप 2 में तुम्हें क्या करना है, जो तुम कैनवा पे टेम्पलेट्स यूज़ करोगे उनको कस्टमाइज़ करना है. कस्टमाइज़ करने का मतलब यहाँ पे तुम्हें इनका कलर पैलेट चेंज करना होगा, स्टाइल चेंज करना होगा, इमेजेस चेंज करनी होगी, कलर का फॉन्ट का कलर चेंज करना होगा, फॉन्ट का साइज़ और फॉन्ट टाइप भी चेंज करना हो सकता है. अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करके उसको एकदम डिफरेंट बनाना है एग्जिस्टिंग टेम्पलेट से, ताकि ये ना लगे कि तुमने कैनवा से टेम्पलेट एग्जैक्टली कॉपी करी है. तो इसीलिए तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि तुम ये कैसे कर सकते हो. मैं तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया दे देती हूँ. अब ये हमारा कैनवा का डैशबोर्ड है. हम यहाँ से टेम्पलेट सेक्शन पे आए. टेम्पलेट सेक्शन पे आने के बाद सपोज़ हमने ये इनविटेशन कार्ड वाला टेम्पलेट सेलेक्ट करा. सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे काफ़ी सारी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी. अगर तुम्हारे पास कैनवा का प्रीमियम अकाउंट है तो तुम प्रीमियम वाली चूज़ कर सकते हो, और अगर फ्री अकाउंट है तो फ्री वाली चूज़ करो, डिपेंडिंग ऑन योर थिंग्स. सपोज़ कि अगर तुम्हें किसी का ये वाला, सपोज़ ये वाला हम सेलेक्ट करते हैं, ये किसी का बर्थडे इन्विटेशन बनाना है. सेलेक्ट करने के बाद यू हैव टू गो टू कस्टमाइज दिस टेम्पलेट. किसी का बर्थडे इन्विटेशन बनाना है तो तुम कैसे इस टेम्पलेट को सेलेक्ट कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो. सॉरी, हम यहाँ पे आए, हमने देखा ये हमारा ऑलरेडी बना हुआ है. सबसे पहले थिंग आई वुड सजेस्ट यू टू इज़ चेंज द कलर पैलेट. स्टाइल्स पे आओ. यहाँ पे तुम्हें देखो कितने सारे कलर पैलेट्स मिल जाएंगे. सी, आप देख रहे हो कैसे कैसे टेम्पलेट्स का स्टाइल चेंज हो रहा है.
दिस वन आई एम लाइकिंग। ऐसे करके तुमने थोड़ा सा काफ़ी कुछ चेंज कर दिया। अब इसके बाद अगर हो सके तो बैकग्राउंड भी चेंज कर दो। यू कैन पुट दिस बैकग्राउंड, दिस वन नो, ठीक है। ऐसे स्टाइल के बाद बैकग्राउंड चेंज करना। आई गेस बैकग्राउंड इसलिए नहीं चेंज हो रहा है क्योंकि हमने स्टाइल में कलर पैलेट एक चूज़ करा हुआ है। तो तुम क्या कर सकते हो, पहले बैकग्राउंड चूज़ कर लेना, फिर स्टाइल चूज़ कर लेना अपने अकॉर्डिंग। उसके अलावा सपोज़ यहाँ पे ये जो फॉन्ट है तुम्हें ये भी चेंज करना होगा। हम इसको किसी अच्छे फॉन्ट में लिख लेते हैं, ऐसे कर लिया, या तो कुछ भी अच्छा सा फॉन्ट, क्योंकि एक इनविटेशन है तो वी कैन ऑलवेज गो विथ इटैलिक्स। यहाँ पे हम डालते हैं हैंड कैलीग्राफी फॉन्ट्स, कैलीग्राफी सी दिस वन। हमने अब ये कितना अच्छा लगने लगा। हमने यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर लिया, फिर उसको बोल्ड कर दिया, फिर यहाँ से फॉन्ट का कलर चेंज कर दिया। इसको सपोज हमने ऑरेंज में कर दिया या येलो में या ब्लू में, जो भी तुम्हें ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर लेना। उसके बाद हमने यहाँ पे बर्ड लगाई है। बर्ड की जगह हम यहाँ पे आके एलिमेंट्स में जाके सपोज लगा सकते हैं गिफ्ट्स का। वी कैन चूज दिस, हाँ। अब ये चूज़ करके इसको स्मॉल करके सॉरी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। इस गिफ्ट को स्मॉल मैं नहीं कर पा रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग इसको मिनिमाइज़ करके कहीं पे सेट कर लेना। उसके अलावा चाहे तो तुम यहाँ पे इमेज फ़ोटोज़ के सेक्शन में आके कोई फ़ोटोग्राफ ऐड कर देना, या हो सके तो कुछ और अच्छी टेक्स्ट लाइन ऐड कर देना। जैसे मैंने गिफ्ट का लगाया है, ऐसे काफ़ी सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स पिक करके इसमें इंसर्ट कर देना, या यहाँ की जो मार्जिन्स हैं उसको कस्टमाइज़ कर लेना, यानी कि अपने अकॉर्डिंग एक और सुंदर सा टेम्पलेट डिज़ाइन कर लेना। ठीक है, बहुत ही इजी है, तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एलिमेंट्स, टेक्स्ट और स्टाइल्स के साथ तुम्हें प्ले करना है, साथ साथ इमेजेस, इन चारों चीज़ों के साथ प्ले करके अपना एक खुद का कस्टमाइज टेम्पलेट रेडी कर लेना। मैं पूरी तरीके से नहीं दिखा पाई क्योंकि कुछ मेरा लैपटॉप इशू कर रहा है, हैंग कर रहा है, और साथ साथ मेरी इंटरनेट की कनेक्टिविटी लो है, बट आई बिलीव तुम्हें समझ में आ गया होगा कि करना कैसे है। अब इसके बाद आता है हमारा स्टेप 3। तुमने अपनी टेम्पलेट्स चूज़ कर ली, अब डिज़ाइन भी कर ली। अब उसके बाद क्या करना है, सबसे अच्छी 2 जगह जहाँ जो मुझे लगती हैं इन सारी टेम्पलेट्स को सेल करने के लिए, वो है तो हमारी एट्सी और हमारा फाइवर। तो इसीलिए मैं तुम्हें एट्सी और फाइवर पे चल के डायरेक्टली दिखाती हूँ कि यहाँ पे कितने ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम टेम्पलेट्स को या किसी भी टेम्पलेट्स को सेल करके कितनी अच्छी अर्निंग करते हैं। उसके लिए अगेन लेट्स गो टू द डैशबोर्ड स्क्रीन। सबसे पहले तुम्हें मैं एट्सी पे दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप करा इंस्टाग्राम टेम्पलेट। अब जो हमारा सबसे पहला सेलर है, दैट पर्सन इज़ द बेस्ट सेलर। इसकी 70+ एडिबल इंस्टाग्राम पोस्ट आर फॉर $23। अब इसकी जो 70 है ये फूड रिलेटेड इंस्टाग्राम पोस्ट है, यानी कि इन्होंने इसने टेम्पलेट्स में फूड का कुछ कस्टमाइजेशन करा होगा, वो ये $23 की सेल कर रहा है। और अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो 238 रिव्यूज़ है, यानी कि इसने कम से कम 1000 टेम्पलेट्स तो सेल करी हुई हैं। सेम में यहाँ पे हम दूसरी देखें तो $184 की, और इसमें सेल कितना है 233। रियल एस्टेट, क्योंकि रियल एस्टेट एक बहुत ही वास्ट और बहुत ही डायनेमिक और इन डिमांड आजकल है, इसीलिए इसकी टेम्पलेट काफ़ी ज़्यादा सेल हो रही हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें इंस्टाग्राम पोस्ट टेम्पलेट कैनवा रोज गोल्ड, इसके रिव्यूज़ हैं 5152। तो यू कैन मेक आउट कि कितने ज़्यादा टेम्पलेट्स यहाँ पे सेल होती हैं। इनके रिव्यू नंबर देख के तुम पता लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा टेम्पलेट्स सेल हो रही हैं। उसके अलावा अगर तुम सेलर्स देखो तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो तुम्हें क्या करना होगा, सिर्फ एट्सी पे अकाउंट बनाना होगा, सेलर अकाउंट, और उसके बाद यहाँ पे जो भी तुमने टेम्पलेट्स हैं उसको सेल करना शुरू कर देना होगा। अगर हम सेम में फाइवर पे जाके देखें, फाइवर पे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टाग्राम टेम्पलेट टाइप करा, और हम फिर अगेन देखें 2162 सेलर्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला हमारा है निकेन FFT। he has already done 107 projects. Then again this one
शी हैज़ डन 463, 46। आप देखते जाओ जितने भी सेलर्स होंगे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम ऑलरेडी कर रखा है, तो देयर इज़ हाई चांस कि इंस्टाग्राम टेम्पलेट्स भी काफ़ी सेल होती हैं। मैं तो तुम्हें ये सिर्फ इंस्टाग्राम टेम्पलेट एक का एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसी काफ़ी सारी टेम्पलेट्स तुम डिज़ाइन कर सकते हो, फेसबुक के लिए, लिंक्डइन के लिए, तुम्हारे प्रेजेंटेशंस के लिए, तुम्हारे वीडियोस के लिए, उसके अलावा तुम्हारे जो होते हैं यूट्यूब चैनल्स के लिए, उसके अलावा हर एक इंस्टाग्राम की टाइप ऑफ टेम्पलेट्स, यानी कि कुछ तुम फूड रिलेटेड इंस्टाग्राम टेम्पलेट्स डिज़ाइन कर सकते हो, कुछ रियल एस्टेट रिलेटेड, कुछ मेकअप के रिलेटेड, कुछ टेक के रिलेटेड। बहुत ज़्यादा वैरायटी है, कोई एंडलेस है वैरायटी है, तुम जितनी चाहो उतनी टेम्पलेट्स क्रिएट करके सेल कर सकते हो, और ये दोनों सबसे अच्छी जगहें हैं। So this was all about how you can create templates, how you can sell them, and how you can earn a passive income just by using Canva. अब अगेन मैं वही बात फिर से बोलूँगी कि पहले टेम्पलेट्स बनाने में टाइम लगाना, जल्दी में मत रहना, पहले टेम्पलेट्स डिज़ाइन कर लेना, उसके बाद Etsy के प्लेटफॉर्म को समझ लेना, फाइवर के प्लेटफॉर्म को समझ लेना, तभी उस पर सेलिंग स्टार्ट करना। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ जो कैनवा की टेम्पलेट्स हैं उनका थोड़ा बहुत चेंज करके सेल करोगे तो आई कैन गारंटी यू वो सेल नहीं होंगी। थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा आर्टिस्टिक माइंड लेकर, थोड़ी ग्राफिक डिज़ाइनिंग माइंड लेकर ही टेम्पलेट्स को एडिट करना, और फिर उसके बाद जब तुम Etsy और फाइवर पे सेल करोगे तो मेक श्योर कि तुमने अच्छे से जो कीवर्ड प्लेसमेंट है वो करा हो, तभी तुम्हारा जो अकाउंट है वो लोगों को दिखेगा और तभी तुम्हारी सेल होगी। अगर तुम चाहते हो कि Etsy पे कैसे सेल करते हैं या फाइवर पे चीज़ों को कैसे सेल करते हैं उस पर मैं वीडियोज़ बनाऊँ, तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन दोज टॉपिक्स टू। सो आई बिलीव तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन वेरी वेरी सून।